ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली एलन मस्क ने अपना लेटेस्ट एआई मॉडल ग्रॉक 3 रिलीज कर दिया है। पर पर ये ओपन सोर्स नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो बंदा ओपन एआई के पीछे पड़ा हुआ है कि तुम ओपन सोर्स हो जाओ, नहीं तो अपना नाम चेंज करो, क्लोज्ड एआई करो, ये ब्ला 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 सब कुछ, और ये अपना खुद का एआई मॉडल ओपन सोर्स नहीं करता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये ग्रोक 2 को ओपन सोर्स कर देंगे 2-3 महीने बाद, जब ये ग्रोक 3 पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा तब। तो इस तरीके से अगर ओपन एआई भी जीपीटी 2 को ओपन सोर्स कर दे तो ओपन सोर्स कंपनी हो गई वो ठीक है। तो ये सब आप सोच सकते हो इसके बारे में। बट अगर हम ग्रोक 3 के बारे में बात करें तो इन्होंने यूज़ किया है 2 लाख जीपीयूज टू ट्रेन ग्रोक 3 इन इस डेटा सेंटर इन मेम्फिस। तो डेटा सेंटर जो है मेम्फिस में, वो आई थिंक इज़ द बिगेस्ट डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड। और एक जीपीयू का दाम अगर बताऊँ तो 20 से 21 लाख रुपए है, तो $25,000 है। और ये यूज़ कर रहे हैं NH100। तो जस्ट इमेजिन दिस कि NH100 2 लाख पीस एक जगह पड़ा हुआ है, और वो यूज़ किया इन्होंने ग्रोक 3 को ट्रेन करने के लिए। एंड मस्क सेड कि ग्रोक 3 वाज डेवलप्ड विद 10x मोर कंप्यूटिंग पावर देन इट्स प्रीडिसेसर ग्रोक 2 यूजिंग एन एक्सपेंडेड ट्रेनिंग सेट दैट इंक्लूड्स फाइलिंग फ्रॉम कोर्ट केसेस एंड मोर। तो इसको हर तरीके से ट्रेन करने की कोशिश किया गया है, जिसमें कोर्ट केसेस है उस डेटा पे भी इसको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें बेंचमार्क में, तो दे आर क्लेमिंग कि ग्रोक 3 बीट्स GPT-4 ऑन बेंचमार्क्स इंक्लूडिंग AIME व्हिच इवैल्यूएट्स मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन सैंपलिंग ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, और GPQ व्हिच असेसेस मॉडल्स यूजिंग PhD लेवल फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने 2 मैट्रिक पे इसको टेस्ट किया, मैथ्स और साइंस क्वेश्चंस पे, और दोनों ही में ग्रोक 3 GPT-4 को बीट करता है। और अगर आप यहाँ देखोगे, चार्ट में भी देखोगे, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे ग्रोक 3 GPT-4o और जेमिनी 2.0 प्रो सबसे कितना ऊपर है, और ये ग्रोक 3 नहीं, ग्रोक 3 मिनी भी इनको बीट कर रहा है, मैथ्स में भी, साइंस में भी और कोडिंग में भी। सो दिस इज़ रियली बिग, राइट? और अगर हम चैटबॉट अरीना पे देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चॉकलेट नाम का जो ये ग्रोक 3 मॉडल यहाँ पे था, वो अभी इसको रैंक कर रहा है नंबर 1 अबव जेमिनी 2.0, फ्लैश, डीपसीक R1 इन सब में। और ये अब तक का ओनली एआई मॉडल है जिसने 1400 का अरीना स्कोर क्रॉस किया है। तो अगर इसको देखें मैथ्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवन इज़ हायर देन चॉकलेट, ठीक है? जो ग्रोक 3 का है, इसका स्कोर है 1353 1353, और इसका है 1363 1363, ठीक है? तो चॉकलेट इज़ बिहाइंड O3 मिनी और ओवन इन मैथ्स। तो अरीना में ये पीछे है, पर ये अपने चार्ट में यहाँ दिखा रहे हैं कि मैथ्स में ये आगे है, ठीक है? और अगर हम इसको कोडिंग में देखें, तो यहाँ पे काफ़ी आगे है। यहाँ पे 1399 स्कोर कर रहा है, और ये जेमिनी O1 सबसे आगे है, ठीक है? और इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे हार्ड प्रॉम्प्ट्स में, तो लेट्स सी, यहाँ पे भी ग्रोक 3 बाकी सब मॉडल से काफ़ी आगे है, ठीक है? और अगर आपको देखना हो और दूसरे मॉडल्स पे, जैसे कि अगर मैं देखूँ क्रिएटिव राइटिंग पे, तो क्या होता है, और यहाँ भी ग्रोक 3, GPT-4 और जेमिनी 2.0 मॉडल्स, डीपसीक और दूसरे कई मॉडल से काफ़ी आगे है। सो ओवरऑल बेंचमार्क वाइज़ तो लगता है कि XAI का ग्रोक 3 काफ़ी बेहतर है, ठीक है? और अगर हम यहाँ देखो, तो इन्होंने और 2 मॉडल्स रिलीज़ किया है इसमें, जो कि ग्रोक 3 रीज़निंग एंड ग्रोक 3 मिनी रीज़निंग है, ठीक है? तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे, तो यहाँ पे भी देखोगे ग्रोक 3 रीज़निंग और ग्रोक 3 मिनी रीज़निंग, ठीक है? ये दोनों बाकी जो दूसरे मॉडल्स हैं, चाहे O3 मिनी है, O1 है, डीपसीक R1 है और जेमिनी 2.0 फ्लैश थिंकिंग, इन सब से काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। देखो, जेमिनी 2.0 फ्लैश तो सबसे पीछे है। तो 2.0 प्रो क्यों नहीं इन्होंने कंपेयर किया फ्लैश की? फ्लैश तो उतना अच्छा है नहीं, हमने भी इसको टेस्ट किया था। तो लगता तो है बहुत सही है, ठीक है? और अगर हम इसका प्राइसिंग की बात करें, तो आपको इसका एक्सेस मिलता है ऑन इट्स प्रीमियम प्लस प्लान, और इसका भी उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है $50 पर मंथ, और इंडिया में लगभग इसका ₹3000 है। और अगर आप भी इसको टेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक्स का प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इसको ट्राई कर सकते हो। हालाँकि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, और ऑनेस्टली यूट्यूब से इतने पैसे भी नहीं आते हैं कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ, और मुझे इसका अभी पर्सनली ज़रूरत नहीं लगता। आई एम रियली हैप्पी विद चैटजीपीटी क्लॉड। तो मैंने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, पर अगर आप चाहते हो कि मैं इसका टेस्ट करूँ और कंपेयर करूँ दूसरे मॉडल्स के साथ, तो यू कैन कंट्रीब्यूट इट। नीचे थैंक्स बटन में क्लिक करके अपना जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जैसे ही फंड होता है, आई विल साइन अप और आपको इसका मैं डेमो और कंपैरिज़न वीडियोज़ लेके आऊँगा।
ठीक है? पर हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल जो लोगों ने ट्राई किया है। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे हेक्सागोन में जो बॉल जंपिंग का है, वो इतना सही नहीं। ग्रॉक 3 देखो पूरी तरह से फ़ेल हो गया। ओ 3 मिनी काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है यहाँ पे और क्लॉड 3.5 सोनेट थोड़ा स्लो है। पर जस्ट थिंक अबाउट इट कि 3.5 सोनेट कितना पुराना मॉडल है और ओ 3 मिनी अब भी रिसेंट जनवरी में ही रिलीज़ हुआ था। तो कंपेयर करना तो वाजिब नहीं है बट दी स्टिल क्लॉड 3.5 सोनेट इज़ वे बेटर देन ग्रॉक 3 यहाँ पे, ठीक है? और फिर इसको इन्होंने फिर से ट्राई किया तो आप देखो यहाँ पे तो ग्रॉक 3 यहाँ पे तो फ़ेल हो जा रहा है, पर ऐसे ही और भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे अगर एंड्रेस कर्थपति जो कि काफ़ी बड़े एआई इन्फ्लुएंसर है, एआई लीडर बोल सकता हूँ मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, जो कि डायरेक्टर ऑफ एआई थे टेस्ला में और फाउंडिंग टीम ऑफ ओपेनएआई। तो इन्होंने कुछ टेस्ट किया और यहाँ पे आया ग्रॉक 3 क्लियरली हैज़ एन अराउंड स्टेट ऑफ आर्ट थिंकिंग मॉडल, थिंक बटन एंड इट डिड ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ऑन माय सेटलर्स ऑफ कैटन या शैटन क्वेश्चंस। तो उन्होंने एक क्वेश्चन डाला, ठीक है? पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बोला इट डिड नॉट सॉल्व माय इमोजी मिस्ट्री। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाया। द मोस्ट प्रोग्रेस आई हैव सीन इज़ फ्रॉम डीपसीक R1 व्हिच वन पार्शियली डिकोडेड द मैसेज। तो अभी तक किसी भी थिंकिंग मॉडल ने इसको सॉल्व नहीं किया बट डीपसीक R1 यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। तो जस्ट थिंक अबाउट कि डीपसीक R1 को जो ट्रेनिंग जिस पे किया गया था वो बहुत ही कम और कमज़ोर, बहुत ही लो जीपीयूज़ पे किया था एंड इट सॉल्व्ड इट ट्राइड टू सॉल्व इट एटलीस्ट मेड अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन बट इसने पूरी तरह से फेल कर दिया और इन्होंने ट्राई किया इट सॉल्व्ड फ्यू टिक टैक टो बोर्ड्स आई गेव इट विद प्रीटी नाइस क्लीन चेन ऑफ थॉट सो आई अप द डिफिकल्टी एंड आस्क्ड इट टू जनरेट 3 ट्रिकी टिक टैक टो बोर्ड्स व्हिच इट फेल्ड। ठीक है? तो रियल लाइफ में काफ़ी जगह फेल हो जा रहा है पर यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने एक क्वेश्चन डाला जीपीटी-2 पेपर के ऊपर एंड देन ही आस्क्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रेनिंग फ्लॉप्स इट टूक टू ट्रेन जीपीटी-2 विद नो सर्चिंग और आप विश्वास नहीं करोगे बोथ ग्रोक 3 एंड 4 ओ failed this task but grok 3 with reasoning with thinking solves it great while O1 Pro तो ये O1 Pro के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ये O3 मिनी आ चुका है, उसको क्यों मिस कर रहे हैं हम? मे बी ये लार्ज मॉडल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और O3 का अभी एक्सेस नहीं मिला है, ठीक है? तो ये O1 Pro पूरी तरह से फ़ेल कर देता है, ठीक है? सो काफ़ी जगह है जहाँ पे अभी ग्रॉक 3 अच्छा काम कर रहा है, पर कई जगह ये फ़ेल भी कर दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखोगे तो जब ग्रॉक 3 को बोला गया कि टू क्रिएट अ सिमुलेशन ऑफ 25 पार्टिकल्स इन अ वैक्यूम स्पेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर बाउंसिंग विदिन इट्स बाउंड्रीज़ तो कुछ इस तरह का डायग्राम आया, कुछ इस तरह का मतलब सिमुलेशन आया हमारे पास, ठीक है? पर यही चीज़ अब देखो O3 मिनी का कैसा आया। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है? अब तक पूरा वीडियो देखो इसका। दिस लुक्स बेटर, वे बेटर, राइट? और फिर अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखोगे, तो यहाँ पे देखो ग्रॉक 3 परफ़ॉर्म कर रहा है काफ़ी अच्छा, O1 प्रो फ़ेल हो गया और डीपसीक R1 तो पूरी तरह से फ़ेल हो ही गया था। हमने भी इसको टेस्ट किया था। इस काम में ये फ्लॉप हो जाता है, ठीक है? जहाँ पे फिज़िक्स का रूल अप्लाई करना होता है, वहाँ पे डीपसीक R1 फ़ेल हो जाता है। तो यहाँ पे कर रहा है, पर अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें, तो यहाँ पे ग्रॉक 3 फ़ेल हो जा रहा है। तो वी डोंट रियली नो कि मतलब ग्रॉक 3 किस-किस फ़ील्ड में अच्छा है। अगर आप बस बेंचमार्क को विश्वास करते हो तो ग्रॉक 3 इज़ द बेस्ट मॉडल येट बट अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स में टेस्ट करते हो तो कई जगह ये फ़ेल कर रहा है, कई जगह दूसरे मॉडल्स बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर ग्रॉक 3 अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप अपने एक्स पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर ट्राई कर सकते हो या आप grok.com पे भी यहाँ पे भी जाके इसको ट्राई कर सकते हो। पर यहाँ पे सिर्फ़ आपको ग्रोक 2 का एक्सेस मिलेगा। अगर आपने एक्स का प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप grok.com पे जाके अपने एक्स अकाउंट से साइन अप कर सकते हो और शायद आपको यहाँ पे ग्रोक 3 का एक्सेस मिल जाए। साथ ही साथ ग्रोक का अपना मोबाइल ऐप भी है, वहाँ से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल दैट आई नो अबाउट ग्रोक 3 अभी तक। और अगर आपके पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे और अगर आप चाहते हो कि हम ग्रोक 3 को अच्छे से टेस्ट करें, अलग-अलग मॉडल्स के साथ कंपेयर भी करें, नीचे दिए थैंक्स बटन पे क्लिक करके अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला है, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।